मेरे प्रिय परीक्षार्थियों, आज केमिस्ट्री का पेपर था। आशा करते हैं कि आप लोग इसे आसानी से हल कर दिए होंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से ही सभी प्रश्न आए हुए हैं, जो वस्तुनिष्ठ भी हैं और लघु उत्तरीय भी हैं और दीर्घ उत्तरीय भी हैं ना। अब देखेंगे कि कौन सा वस्तुनिष्ठ का ऑप्शन सही है, उसको हम बताने जा रहे हैं। मुझे प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जी मिला हुआ है। इसके आधार पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही जो है आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए कौन सा आंसर सही है किस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। ऑप्शन ए है अभिकारकों के सांद्रण पर, बी है उत्पादों के सांद्रण पर, सी है समय पर और डी है तापक्रम पर। तो देखिए इसका आंसर जो है आपको ये सही है, अर्थात तापक्रम पर ही विशेष वेग स्थिरांक निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन एक में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 0 है। तो इसका सही उत्तर जो होगा बी होगा। यह जो है आपको तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, तो द्वितीय कोटि का है। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है हम बता रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में से किसके बीच होता है। तो देखिए ऑप्शन 1 में कह रहा है 1 से 3 के बीच होता है, ऑप्शन बी में कह रहा है 2 से 3 के बीच होता है, ऑप्शन सी में कह रहा है 1 से 4 के बीच होता है, ऑप्शन डी में कह रहा है 2 से 4 के बीच होता है। तो इसका सही आंसर जो है आपको 2 से 3 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है। वेग बराबर लिखा हुआ है कि ए का सांद्रण बी के सांद्रण के पावर n है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए इसके पावर और इसके पावर को जोड़ दिया जाता है, अर्थात जो इसमें आंसर सी जो है वो सही है इसका। फिर अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जा रहा है, कह रहा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्ट सबसे कम प्रभावी होता है। तो इसमें जो है आपको जो है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले ऑप्शन में सही है, जो यहाँ पर हमने ए लिखा हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में कौन पायसीकारक है। तो इसमें जो है आपको साबुन जो है पायसीकारक का कार्य करता है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या है, देखें, हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन जो है ये सही है, अर्थात Fe आयरन और मोलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है इसका जो है सी सही है, CH3CHO सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विनेगार में उपस्थित रहता है। अब क्या उपस्थित रहता है, तो इसमें जो है 6 से 10% तक एसिटिक अम्ल रहता है, किसमें, विनेगार में। ठीक, अगला क्वेश्चन 9 नंबर के बाद 10 नंबर आ रहा है,
CH3COOC2H5 का IPAC नाम है। तो इसका IPAC नेम होगा, इसको इथाइल पढ़ते हैं और 2 कार्बन है तो इथेनोएट कहेंगे, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। अब जो है अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि एक एमीन का समान सूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन सही है CnH2n+3n, यही जो है एमीन का समान सूत्र होता है। अगला जो है देखिए 12 नंबर क्या है, हम लोग सब इसको पढ़े हुए हैं। निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड को कहा जाता है, अर्थात इसमें ऑप्शन ए सही है आपका। अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें जो है ये IPAC नेम खोजना है, इसमें कि क्या करना है देखना है आप लोगों को। ये फिगर दिया हुआ है, अर्थात एमीन का ये फार्मूला है ना, अर्थात एमीन का यह कंपाउंड है। आपको खोजना है कि यह प्राथमिक एमीन है कि द्वितीयक एमीन है कि तृतीयक है कि क्या है। तो ये जो है आपको NH2 इसमें लिखा हुआ है, NH2 जो है प्राथमिक एमीन का क्रियाशील समूह होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वसा एवं तेल का स्रोत होता है। तो दूध में वसा और तेल होता है, और मक्खन में भी होता है, पनीर में, अर्थात इसमें आंसर जो है आपको इनमें से सभी सही है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपको आ रहा है देखिए 15 क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। इसको हम लोग पढ़े हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है, अर्थात अगला क्वेश्चन अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है, अर्थात बेरवादार है, अक्रिस्टलीय है। तो इसमें इसका आंसर जो है ग्लास सही है। अब आगे देखिए क्या होने वाला है समझिए। 17 नंबर में एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है? तो एक क्रिस्टल में 14 प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है। देखिए ये 14 अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियाँ होती है। कितना प्रतिशत रिक्तियाँ होती है इसको खोजना है। ऑप्शन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, अर्थात 32% रिक्तियाँ संभव हैं इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, माने विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पर होता है आपको इसमें खोजना है। तो इसमें विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो है एनोड पर होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही है इसका। अब आगे चल रहे हैं, देखिए नंबर की चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितना मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको देखिए कह रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन जो है डी सही है इसका, अर्थात जो है 4 फराडे की आवश्यकता होती है ना, 4 फराडे की आवश्यकता होती है। कितना? 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए। अगला ऑब्जेक्टिव है 21 नंबर, जंग क्या है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जंग जो है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है ना, इसमें आंसर जो है आपको ये डी सही है, डी आंसर इसका सही है, जलयोजित होता है। इसके बाद आगे देखिए चर्चा में ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो आपको देखिए स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हुए हैं, हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र यही होता है। देखिए ये सही है। अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर आ रहा है, ठीक।
23 नंबर में क्या है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन जो है 4 इसमें दिए हुए हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही है कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड से सुखाया जा सकता है। ठीक, अब जो है 24 नंबर देखिए क्या करा, निम्नलिखित में सबसे प्रबल या सबल क्षार है। तो इसमें आपको खोजना है कि इसमें कौन सा प्रबल क्षार है। तो इसमें जो है आपको जो NH3 है, ये जो है आपको सबसे प्रबल क्षार है, यही ना, सबसे प्रबल क्षार यही होता है। अब ये इसको भी हम लोग पढ़े हुए हैं, देखिए अब SO3 में एस का प्रसंकरण या संकरण होता है। तो इसका सही जवाब है हम लोगों का sp2 प्रसंकरण होता है, जिसको हम लोग फार्मूला से ही निकालते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है। तो नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता जो है 4 होती है। ऑप्शन इसका सी सही है। अब देखें इसके आगे वाले को बता रहे हैं, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपको 2 होती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर पर, उसको देखिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है, तो आर्गन होता है। ये जो है आपको ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन जो है 29 नंबर देखिए, अब 29 नंबर में कह रहा है कि जल में विलेय विटामिन है। आपको देख रहे हैं कि विटामिन कौन सा है जल में विलेय, तो विटामिन बी जो है इसमें आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आ रहा है, वह प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है। तो ग्यूवेनिन जो है प्यूरिन क्षार है जो आपको RNA में उपस्थित रहता है। अगला है 31 नंबर, थोड़ा सा देखिए 31 नंबर का है, योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है। आपको देखना है कि कौन सा उत्पाद जो है योगशील बहुलीकरण से होता है अर्थात योगात्मक बहुलीकरण से होता है। तो PVC होगा इसका सही आंसर, अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको हम लोग पढ़ते हैं, यही जो है योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 32 देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका सही जवाब है बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का सही आंसर क्या होगा, बेकेलाइट है। अब जो है 33 नंबर देखिए, 33 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। कह रहा है कि वह दवा जो बुखार कम करती है कहलाती है, तो एंटीपायरेटिक कहते हैं उसको, अर्थात एंटीपायरेटिक दवा जो है बुखार को कम करती है। अगला क्वेश्चन जो है आपका आ रहा है 34 नंबर में, निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड है। तो इसमें जो है सुक्रोज जो होता है ये डाइसेक्राइड होता है। अब इसके बाद जो है 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब पिमीटिक अम्ल से के क्षारीय लवण को कहा जाता है। पिमीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को साबुन कहा जाता है ना, ये साबुन है, पिमीटिक अम्ल का क्षारीय लवण है जो साबुन है। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो हल करने पर न्यूमेरिकल जो है ये हल करने पर इसका आंसर जो है ये आ रहा है। ठीक, कौन आंसर आ रहा है, 0.32 वोल्ट होता है। अगला है इसके बाद जो है 37 नंबर की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, सबसे आसान ऑब्जेक्टिव डाले हुए ओम इनवर्स CM इनवर्स या साइमन CM इनवर्स पढ़ा जाता है इसको। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो जिसमें आयनों की संख्या सबसे अधिक होगी उसका क्वथनांक अधिक होगा। हम रिवीजन में भी बहुत
अच्छा से समझाए थे, अर्थात इसमें आयनों की संख्या जो है सबसे अधिक है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो इसमें वाष्प दाब जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इसके बाद जो है अर्थात यही जो है इसका आंसर सही है। देखिए वाष्प दाब, ये तीनों जो है अणुसंख्य गुणधर्म है। अब देखिए आगे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुने। 39 के बाद 40 है। निम्न में से चाहे निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरण दाब असामान्य होता है? तो सुक्रोज होगा उसमें ना, असामान्य होता है, तो इसका आंसर जो है सुक्रोज हो जाएगा। ठीक, ये सही है। अब आगे चर्चा कर रहे हैं, वह विलयन जो राउल्ट के नियमों से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। आदर्श विलयन कहेंगे, उसी को हम लोग आंसर के रूप में लव करेंगे, अर्थात आदर्श विलयन इसका सही है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, समपराशरी विलयन का बराबर होता है। समपराशरी विलयन का परासरण दाब जो है बराबर होता है। ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए क्लोरोफॉर्म है एक ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है, अर्थात क्लोरोफॉर्म में 3 गो क्लोरीन होता है, इसीलिए उसको ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन 44 है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल रहेगा तो ये होता है, द्वितीयक रहेगा तो ये होता है, तृतीयक होगा तो ये होता है, अर्थात इसमें सभी सही है, अर्थात इसका आंसर जो है डी सही है। अब जो है अगला जो है आ रहा है, देखिए अणु सूत्र C4H10O के कितने समावयवी एल्कोहल हैं? तो इसके समावयवी एल्कोहलों की संख्या जो है 7 होती है। इसमें समावयवी एल्कोहल कितने होंगे? 7 हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है, अर्थात मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7 से करने पर क्या बनता है, इसी को हम लोग को देखना है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपको जो है ये सही है, देखिए ये वाला सही है ना, अर्थात फॉर्मिक एसिड बनता है। अब आगे चर्चा कर रहे हैं, देखें इसको, डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग किया जाता है बेहोश करने में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी, निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है इसको ना। अब रह गया क्वेश्चन अगला जो है 48 नंबर है, कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। ठीक, अब आगे चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहा है, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड क्या है? तो कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड जो होता है गैस होता है। फिर आगे चर्चा जो है कर रहे हैं 49 के बाद 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो भौतिक अधिशोषण जो होता है बहुत से आणविक स्तर को बनाता है, अर्थात इसका आंसर ए सही है। अब देखिए आगे, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। बहुत आसान ऑब्जेक्टिव दे दिया है तो इसको गैंग में मार देते हैं सिंबल। अब जो है अगला देखिए क्या है, समझिए। अब प्रगलन की विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त क्या होता है? तो कार्बन डाला जाता है, जिसको कोक भी लिख सकते हैं। तो अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखें 53 नंबर, ल्यूटेशियम है एक लैंथेनाइड है। ल्यूटेशियम कैसा धातु है? तो एक लैंथेनाइड धातु है, देखिए ये सही है। अब आगे जो है 54 नंबर है, 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व आते हैं? और तो 21 से 30 वाले तत्व आते हैं। इस 3D संक्रमण श्रेणी में 21 से 30 परमाणु संख्या वाले तत्वों को रखा गया है, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखें 55 नंबर पर,
कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। वन और कले विधि, वन और कले विधि द्वारा इन धातुओं का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखें इसको। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? तो लोहा का विद्युत अपघटन नहीं किया जाता, ये सब विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं, लेकिन लोहा जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड जो है आपको अनुचुंबकीय होता है? तो इसका ऑप्शन जो है ये ClO2 सही है, ये सही है इसका ना। अब अगला देखें 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? अर्थात इनमें से कौन सा आयन जो है प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है? तो जो स्कैंडियम आयन है, अर्थात जो सी ऑप्शन है वो सही है, ये वाला, ठीक। अब अगला जो है देखिए क्या होता है, समझिए। ये तो बहुत आसान है, बार बार हम लोग पढ़ाए हैं आप लोगों को। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यही सही है, देखिए ये सही है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। 3d10 4s1 होता है। अब जो है 60 नंबर, लेंथेनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको सी सही है, ठीक। अब आगे देखिए अगला 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक जो है क्या हो सकता है? रंगीन हो सकता है। हम लोग इसको सही ऑप्शन डालेंगे, जो ये है, इस अर्थात सी सही है। अब अगला है 62 नंबर, K4Fe6 में लोहा की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो लोहा की इसमें ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को इसी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कराए हैं हम, तो इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी ना, अर्थात ऑप्शन जो है ए सही है उसका। अब आगे देखिए, जलीय आयन में CO की प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है? इसको भी हमने रिवीजन कराया है, इसमें हल करने पर 62 आता है, ठीक। अब देखिए 63 के बाद जो है 64 नंबर के बारी है। देखिए कह रहा है कि जटिल आयन NiCN का होल 4-2 की आकृति होती है। तो इसका प्रसंकरण निकालने के बाद आकृति निकालते हैं, तो इसका जो है वर्ग समतलीय या वर्ग तलीय कहा गया है। इसमें वर्ग समतलीय के जगह पर वर्ग तलीय लिख दिया है, यही आंसर सही है। इसके बाद जो है 65 नंबर देखिए, जटिल यौगिक, इसका IPA सिनेम, इसको हूबहू हमने पढ़ाया है आप लोगों को। तो इसका होगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड है इसका IPA सिनेम, अर्थात इसका आंसर ए जो है सही है। अब आगे चर्चा कर रहे हैं 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समवायता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो ये अमोनिया जो है आपको समवायता प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसके बाद देखिए अब अगला है, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहा जाता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेंगे, अर्थात इसमें जो है डी सही है। अब आगे जो है निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? ठीक, तो क्लोरल का अणु सूत्र जो है यही होता है CCl3CHO होता है, यही ऑप्शन सही है इसका ए अर्थात। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो CCl4 का होगा, ये आंसर सही है। इसके बाद जो है आपको इसका IPAC नेम पूछा हुआ है, ये तो बहुत आसान कर दिया है आप लोगों को लिए। इसका IPAC नेम 2-chloro-3-मिथाइल ब्यूटेन है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। मैं आशा करता हूँ
कि आप लोगों का अधिकतर ऑब्जेक्टिव सही हो गए